अपराधियों के लिए काल। शहर के रोमियो की दुश्मन। लोगों के सामने क्यों रोने लगी लेडी सिंघम। लेडी सिंघम का दर्द। ये दास्तान पुलिस की उस जाबाज महिला अधिकारी की है जो किसी से भी नहीं डरती। बड़े बड़े से अपराधी भी उसके नाम से कांपते हैं। लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो उसकी आहट से ही भाग खड़े होते हैं। अब तक कई गुंडों को वो लेडी सिंघम सबक सिखा चुकी, लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हो कि वो लेडी सिंघम लोगों के सामने ही रो पड़ी और अब उसके दर्द की जो कहानी सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। देखिए ये सच्ची घटना। न किसी से डरने वाली, न किसी के आगे झुकने वाली। शहर के अपराधियों के लिए काल और लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो की सबसे बड़ी दुश्मन। ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखनाथ की सीओ चारू निगम। वही चारू निगम जिन्हें गोरखपुर में लोग लेडी सिंघम के नाम से पुकारते हैं। गोरखपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड की कमान संभालने वाली लेडी सिंघम चारू निगम अक्सर इसी तरह नजर आती हैं। मसला चाहे लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो को सबक सिखाने का हो या फिर शहर के अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का, चारू निगम हमेशा अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहती हैं। वो जिस रास्ते से भी गुजरती हैं, डर के मारे गुंडे 9-2-11 हो जाते हैं। शहर के रोमियो लेडी सिंघम चारू निगम के नाम से ही कांपते हैं। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जी हां, जिस लेडी सिंघम के नाम से बड़े बड़े गुंडे थर्राते हैं, वही लेडी सिंघम रो रही है, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ रही है। लेकिन क्यों? आखिर माजरा क्या है? ये तस्वीरें 15 दिन पुरानी हैं। तब गोरखपुर की इस लेडी सिंघम को जिसने भी रोते देखा था वही हैरान रह गया था। भीड़ के बीच खड़ी लेडी सिंघम चारू निगम चुपचाप रो रही थी। अवाक लोग देख रहे थे और अपने रुमाल से आंखों से बहते आंसुओं को चारू खामोशी से पोंछ रही थी। जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा था। बड़े बड़े अपराधियों से टक्कर लेने वाली चारू निगम पहली बार यूं रो रही थी। वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। और अब सामने आई है इन बहते आंसुओं की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो लेडी सिंघम जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी थर्राते हैं, वो लेडी सिंघम जिसके नाम से लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो घरों में दुबक जाते हैं, वही लेडी सिंघम आखिर लोगों के बीच बड़ी खामोशी से क्यों रो रही थी? ये पूरी कहानी बताने के लिए अब हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। रास्ता क्यों जाम कर रहे हो? दारू मारे। हाँ, दारू चूहा पाई है। अरे तो हम बात कर रहे हैं ना, किसने बोला आपको रास्ता जाम करने को? हाँ? किसने बोला रास्ता जाम करने को? ये तस्वीरें भी 15 दिन पुरानी हैं। तब गोरखपुर में शराब ठेकों के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। महिलाओं का कहना था कि शराब के उन ठेकों की वजह से उनकी जिंदगी नरक बन गई है। वो किसी भी कीमत पर उन्हें बंद करवाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। लेडी सिंघम चारू निगम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंची। जाम की वजह से पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था और इसलिए चारू निगम ने महिलाओं को समझाते हुए ये आग्रह किया कि वो जाम न लगाएं। रास्ता क्यों जाम कर रहे हो?
दारू मारे, हाँ दारू जुआ पाई है। अरे तो हम बात कर रहे हैं ना, किसने बोला आपको रास्ता जाम करने को? हाँ किसने बोला रास्ता जाम करने को? साइड हो जाओ, चलो साइड हो जाओ। आप नहीं है, लेडीज सिंघम शराब के ठेकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बार बार यही कह रही थी कि वो जाम ना लगाएं, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन महिलाएं कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। वो बार बार इलाके के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम लेते हुए ये कह रही थी कि विधायक जी के कहने पर ही उन्होंने ये जाम लगाया है। राधा मोहन हम लोग पे बोले हैं सड़क जाम करने के लिए। राधा मोहन अपने बात क्या बोले? सड़क जाम कर गया, हमारी मांग हुई दारू बंद हो, तो आप लोग चाय अरे दारू बंद होगी, दारू बंद होगी, दारू पर तबीयत चल रही है ना, दारू पर तबीयत। लेडी सिंघम चारू निगम प्रदर्शनकारी महिलाओं से कह रही थी कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा, लेकिन महिलाएं टस से मस न हो रही थी। बताया जाता है कि इसी दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस की भिड़ंत हो गई। कुछ महिलाओं ने डंडे से लेडी सिंघम चारू निगम पर वार किया तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारी महिलाओं को खदेड़ डाला। देखते ही देखते जाम टूट गया। शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो गई। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जो होने वाला था उसके बारे में लेडी सिंघम चारू निगम ने कभी सोचा भी न था। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लेडी सिंघम चारू निगम ने वही किया जो उन्हें मौकाए हालात को देखकर समझ में आया। और जब इस बात की जानकारी इलाके के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल तक पहुंची तो तूफान खड़ा हो गया। ये तस्वीरें उन पलों की हैं जब इलाके के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। लेडी सिंघम चारू निगम ने सड़क पर जाम लगाए बैठी प्रदर्शनकारी महिलाओं को जिस तरह से हटाया था, विधायक जी उस बात से नाराज थे। विधायक जी इस बात से खासा नाराज थे। वो मौके पर मौजूद एसडीएम से बातें कर रहे थे और उसी दौरान जब लेडी सिंघम ने अपना पक्ष रखना चाहा तो विधायक साहब बरस पड़े। आप बताइए, आप बैठे यहाँ पर चुप रहिए, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना बताओ तुम, चुप रहो तुम, मैं बताया ना बर्दाश्त के बाहर मत जाओ, मैं बात कर रहा हूँ एसडीएम साहब से, आपको सम्मान रखो, एसडीएम साहब आए हैं आप ना, मैं भी क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और आपने बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। बीजेपी के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने लेडी सिंघम को एसडीएम के सामने ही खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आप बताइए, आप बैठे यहाँ पर चुप रहिए, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना बताओ तुम, चुप रहो तुम, मैं बताया ना बर्दाश्त के बाहर मत जाओ, मैं बात कर रहा हूँ एसडीएम साहब से, आपको सम्मान रखो, एसडीएम साहब आए हैं ना, मैं भी क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और आपने बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। बीजेपी विधायक के रौद्र रूप ने वहां मौजूद एसडीएम साहब की जुबान पर ताला जड़ दिया था। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। विधायक जी बरस रहे थे और उनके गुस्से को शांत करने के लिए लेडी सिंघम चारू निगम विनम्रता से अपना पक्ष रख रही थी। मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी सिटी गणेश साहा को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। एसपी सिटी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान अचानक लेडी सिंघम चारू निगम रोने लगी। चारू निगम की आंखों से आंसू झड़ रहे थे और ये देख वहां मौजूद तमाम लोग सन्न रह गए। चारू निगम खामोशी से रो रही थी, अपनी आंखें पोंछ रही थी और ये देख दूसरे पुलिस वाले भी भावुक हो उठे। लेडी सिंघम चारू निगम थोड़ी देर तक यूं ही रोती रही, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। रुमाल से आंसू पोंछे और फिर वो वहां से चली गई। क्या लेडी सिंघम चारू निगम विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की डांट फटकार से टूट गई?
क्या बड़े बड़े अपराधियों को सबक सिखाने वाली चारू निगम विधायक की फटकार को बर्दाश्त नहीं कर पाई? हमने यह सवाल जब लेडी सिंघम चारू निगम से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। रास्ता रोका गया था, रास्ता खुलवा दिया गया, उससे गुस्सा होकर फिर से रास्ता रोका गया। उस दौरान काफ़ी मुझे महिला अधिकारी होने के बावजूद अधिकारी नहीं माना गया, इस तरीके से बात की। पर मैंने उस समय समझा कि जब आदमी तर्कविहीन हो जाता है तो इस तरीके से बात करता है, तो हमने सिर्फ उनको यही बताया, आप साइड में होकर ज्ञापन दे दीजिए, रास्ता मत रोकिए, जो सड़क है वो आम नागरिक की है, आप उतना ना कीजिए। बस इतनी सी बात थी। आंखों से आंसू आने की बात यही है, हमारे एसपी सर आए, आजकल सबको पता है कोई किसी का स्टैंड नहीं लेता है। सर आए, बीच में उन्होंने एकदम से बोला कि आपको सीओ गोरखनाथ की चोट नहीं दिख रही। उतनी सी बात पे मेरा थोड़ा मन भावुक हो गया, ये बात है। हमारी और एसडीएम की बात में घुस गई। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, ये सीनियरिटी के विरुद्ध है। गोरखपुर की लेडी सिंघम चारू निगम के आंसू की कहानी ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर रोती हुई लेडी सिंघम का वीडियो वायरल हो गया है और इसके साथ ही सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। आप बताइए, आप चुप रहो, बैठे यहाँ पर चुप रहिए, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना बताओ तुम, चुप रहो तुम, मैं बताया ना बर्दाश्त के बाहर मत जाओ, मैं बात करूँगा एसडीएम साहब से, आपको सम्मान रखो, एसडीएम साहब आए हैं यहाँ, बात करो। इनकी हालत ना, मैं भी इस क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और आपने बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की फटकार के बाद रोती लेडी सिंघम। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जब से वायरल हुआ है, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सवालों के घेरे में हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी विधायक ने अपना रौब दिखाने के चक्कर में एक काबिल महिला पुलिस अधिकारी को जलील किया है? क्या उन्होंने अकारण लेडी सिंघम को फटकार लगाई है? सुनिए इस मामले में विधायक साहब का क्या कहना है। मैंने तो पुलिस से कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने एसडीएम को सूचना दिया। एसडीएम महोदय आए, हमारी उनकी बातचीत चल रही थी, अच्छे माहौल में चल रही थी। एसडीएम कह रहे थे कि अगर 15 दिन पहले दुकानें बंद हो गई थी तो खुलने का कोई मतलब नहीं है। तब तक वो महोदया अपनी टीम को लेकर आ गई और हमारी और एसडीएम की बात में घुस गई। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, ये सीनियरिटी के विरुद्ध है। एसडीएम सीओ गोरखनाथ से बहुत बड़ा अधिकारी होता है। अगर एसडीएम और विधायक के रूप में बात हो रही है तो जब तक उनसे पूछा न जाए उनको बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का कहना है कि लेडी सिंघम के आंसुओं की वजह वो नहीं है, वो तो सिर्फ पुलिस की ज्यादती की कहानी सुनकर मौके पर पहुंचे थे। वो चाहते थे कि एसडीएम इस मामले में कार्रवाई करे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखनाथ की सीओ चारू निगम ने अपने आंसुओं से मामले को दूसरा मोड़ दे दिया। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ कौन है। उनको पता ही नहीं था कि जिससे मेरी बात हो रही है वो एसडीएम है। वो अपने एसडीएम को पहचान तक नहीं रही थी। मैंने उनसे कहा ये एसडीएम साहब है, फिर भी वो बोलने लगी तो मैंने कहा तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हारे नाते ये समस्या खराब हुई है, मैं कतई बात नहीं करूंगा। मैं एसडीएम से बात कर रहा हूँ, एसडीएम से बात करूंगा। कौन सी अपमान है? मैंने उन्हें छू दिया, मैंने उन्हें ढकेल दिया, मैंने उन्हें गालियाँ दे दी, मैंने उन्हें अभद्र कुछ कर दिया, कोई इशारा कर दिया? कुछ तो नहीं किया। जिन महिलाओं को मार रही थी वो महिलाएं नहीं थी जिसे रोने का इतना ही शौक है। वो 70 साल की औरत की लाठी पर रो लेती, वो गर्भवती औरत को पेट मार रही थी, उस औरत के आंसू पर रो लेती। विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल खुद को पाक साफ बताते हुए लेडी सिंघम चारू निगम को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक महिला पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करे तो कैसे करे। लेडी सिंघम चारू निगम दिल्ली की रहने वाली है। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए ही वो आईपीएस बनी। जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वो यही कहते हैं कि चारू की जिंदा दिली और ड्यूटी के प्रति उनकी ईमानदारी ही उनकी पहचान है। ऐसे में इस लेडी सिंघम के आंसुओं से अब ये बहस भी तेज हो गई है कि क्या नेता अधिकारियों पर रौब गांठने के लिए उन्हें बेवजह डांटते फटकारते हैं। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।